नमस्कार दोस्तों, प्रगति शिक्षालय में आपका स्वागत है। आज की डेट है 4 जून और शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। सबसे पहले लेते हैं इम्पोर्टेंट डेज। हमारा तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है, जो कि हमारा 2 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये डे? द डे इज़ डिक्लेयर्ड एज ए हॉलीडे। ये हॉलीडे की तरह डिक्लेयर किया जाता है तेलंगाना में। क्यों? टू सेलिब्रेट तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इस दिन आंध्र प्रदेश में से, देखो ये तेलंगाना फॉर्मेशन डे है जो कि हमारा तेलंगाना जो कि हमारा 29th स्टेट है, ठीक है, 29th स्टेट है। ये आंध्र प्रदेश में से डिवाइड हुआ है, आंध्र प्रदेश में से बाइफरकेट हुआ है, जिसमें से अब आंध्रा में से ये 3 पार्ट्स बन गए हैं, तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाइफरकेट किया था इसको 7 Feb 2014 को एक बिल के द्वारा। यूनियन कैबिनेट ने एक बिल पास किया था 7 फरवरी 2014 को। इन 2014 इलेक्शंस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति वॉन 63 सीट्स आउट ऑफ 119 सीट्स और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और उस गवर्नमेंट के द्वारा ही हमें पहले सीएम मिले तेलंगाना के श्री के चंद्रशेखर। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं हम। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? तो कैपिटल है हैदराबाद। सीएम कौन है? सीएम है श्री के। सीएम कौन है तेलंगाना के? जो पहले सीएम बने थे श्री के चंद्रशेखर राव, वही अभी भी सीएम है। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ नेशनल न्यूज़। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस डिजिटलाइज वर्जन ऑफ NHS IT प्लेटफॉर्म। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये हमें यहाँ पे फ़ोटो में दिख रहे हैं, आपको पता भी होगा, आपने कई बार देखे होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है डिजिटलाइज वर्जन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। CGHS राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, जिसको हम RAN बोलते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री डिस्क्रिपेंसी है ऑन NHS प्लेटफॉर्म। इन तीनों हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को उन्होंने डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे इनको रख दिया है। अब पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, लंबे लंबे फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। जो पेमेंट होगी वो भी डिजिटली हो सकती है। ठीक है, इससे ये जो सिटीजन्स को बेकार में टाइम लगाना पड़ रहा था, वो सर्विसेज जो उनको डिले होके मिल रही थी, वो सीमलेसली मिल सकती हैं, विदाउट एनी इंटरप्शन मिल सकती है। ठीक है, NHA क्या है हमारा? NHA है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये एक एपेक्स बॉडी है और इम्प्लीमेंट कर चुकी है पहले ही इंडिया फ्लैगशिप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। ठीक है, तो ये इस योजना को पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुकी है। फ्लैगशिप क्या होता है? इंडियाज़ फ्लैगशिप स्कीम्स क्या होती हैं? फ्लैगशिप स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो बाकी सारी स्कीम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रायोरिटी में रहती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ताकि कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर पाए गवर्नमेंट, इसलिए इन स्कीम्स को बाकी स्कीम्स से ज़्यादा प्रायोरिटी में रख। ठीक है, तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है और इस NHA को ही अब दारोमदार दिया गया है, रोल दिया गया है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट करवाना। ये जो डिजिटलाइजेशन है हेल्थ के सेक्टर में, उसको डिजिटली इम्प्लीमेंट करवाने का जो रोल मिला है वो NHA को मिला है। NHA इज़ सक्सेसर ऑफ नेशनल हेल्थ एजेंसी। पहले ये नेशनल हेल्थ एजेंसी थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती थी। इनको जो प्रोसेसिंग टाइम था वो ज़्यादा लगता था, क्योंकि इनको परमिशन देनी पड़ती थी बार बार मिनिस्ट्री से, इसलिए ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में चेंज कर दिया गया नेशनल हेल्थ एजेंसी को। अब इनके पास खुद के पास अथॉरिटी है, सीधे अपनी
जो भी रिसर्च या कोई भी हेल्थ रिलेटेड स्कीम है उसको सीधे सीधे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि प्रोसेसिंग टाइम कम लगे और जो पेशेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं उनको जल्दी सेवाएं मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी काउंसिल फॉर्म्स 8 मेंबर पैनल टू एग्जामिन जीएसटी एक्सेम्पशन ऑन कोविड मटेरियल्स। क्योंकि अब कोविड का टाइम चल रहा है, लोग काफ़ी परेशानी में हैं, तो इस टाइम पे जीएसटी कम लगाया जाए। कुछ जो कोविड की रिक्वायरमेंट वाले मटेरियल्स हैं उनमें जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया जाए। इसके लिए 8 मेंबर्स का पैनल बनाया गया है कि कौन से मटेरियल्स ऐसे हों जिसके ऊपर से जीएसटी को हटाया जाए या फिर जीएसटी को कम किया जाए। कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स फॉर्म किए गए अलग अलग स्टेट से, जैसे कि वेस्ट बंगाल और पंजाब से, जिनसे कि पूछा गया कि कौन से मटेरियल्स को इंक्लूड करना चाहिए जिनसे जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। ठीक है, और कुछ मेंबर्स भी थे। गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन भाई पटेल, महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, गोवा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो, केरला के फाइनेंस मिनिस्टर केएम बालागोपाल, उड़ीसा के फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी, तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव और यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना। ये कुछ मिनिस्टर्स थे जिनको इंक्लूड किया गया इस कमिटी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर। वैक्सीन्स एंड कॉटन मार्क्स अट्रैक्ट 5% जीएसटी। ठीक है, जो कि 12% जीएसटी की स्लैब में फॉल करते थे, लेकिन अब उन पर 5% जीएसटी ही लगेगा। ठीक है, टेस्टिंग किट्स, ड्रग्स, मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड वेंटिलेटर्स, इन सब पे 12% जीएसटी लगेगा। और सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, डिसइंफेक्टेंट्स, थर्मोमीटर, इन पे 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं कि जो WHO है उसने जो हमारे कोरोना के वायरस है उसको 2 नाम दे दिए हैं अपनी वेरिएंट के अकॉर्डिंग। लोकेशन के अकॉर्डिंग ये नाम नहीं दिए गए, वेरिएंट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं नाम। ठीक है, फर्स्ट वेरिएंट जो है B1.617, ठीक है, इसको ऑफिशियल नाम दिया है। और जो हमारे 2 अलग अलग वेरिएंट्स हैं उनको एक को नाम दिया गया है कप्पा, यानी कि 1.617.1 और 1.617.2। इसको क्या नाम दिया है? इसको डेल्टा नाम दिया है। ठीक है, 1.617.1 को कप्पा और 1.617.2 को डेल्टा। ये सारे नाम जो है ग्रीक सिंबल्स को, ग्रीक वर्ड्स को यूज़ किया है इसमें। कुछ भी इसमें रीजन या एथनिक या फिर कम्युनिटी रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ नहीं करी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्टेट की न्यूज़। कर्नाटक स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूसेस डॉक्टर राइड टुवर्ड्स विलेज साइड। कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या स्टार्ट किया है कि डॉक्टर्स को विज़िट करवाई जाए गांव की तरफ, विलेज की तरफ। और गवर्नमेंट ने जो रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक की ज़रूरत है उनको, लॉजिस्टिक्स मतलब उनको अलग अलग विलेजेस तक पहुंचाने के लिए जो भी व्हीकल्स की या ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत मेडिकल स्टूडेंट्स है वो विलेजेस में विज़िट करेंगे। किस किस तरीके के मेडिकल स्टूडेंट्स? MBBS फाइनल ईयर, BSc नर्सिंग, BDS, MDS, आयुष ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स, ये सारे विलेजेस में विज़िट करेंगे और विलेज में जाके कोविड के टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। और इसी के साथ साथ एक और टीम जाएगी स्टूडेंट्स की, नर्सेस की, आशा वर्कर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, जो घर घर जाएंगी और घर घर जाके वो जो ज़्यादा वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं जिनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है उनको मदद देंगी और जिनको टेस्ट करवाने हैं उनको टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, कुछ कर्नाटका के बारे में कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल क्या है?
बेंगलुरु, गवर्नर वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा। ठीक है, ये कुछ कर्नाटका के फैक्ट्स हो गए, कैपिटल, गवर्नर और CM। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज़। क्या खबर है? वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी टेक ओथ एज चीफ ऑफ पर्सनल। ठीक है, नेवी के स्पोक्स पर्सन के हवाले से खबर आती है कि DK त्रिपाठी, जो कि कई सारे ऑपरेशंस कंडक्ट कर चुके थे और स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में भी भागीदारी थी जिनकी, उनको एज ए चीफ ऑफ पर्सनल चार्ज मिला है। ठीक है, DK त्रिपाठी जो कि स्पेशलिस्ट हैं कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर में और जिन्होंने फ्रंट लाइन वारफेयर में सर्व किया हुआ है, उनको ये दायित्व मिला। और उन्होंने ये अपना जो चार्ज है कब लिया? उन्होंने लिया 1 जून 2021 को। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हमारा स्टील अथॉरिटीज़ TV नरेंद्रन अज्यूम्ड एज CII प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से सेशन के लिए? 2021 एंड 22। TV नरेंद्रन ने किसकी जगह ली? उदय कोटक की, जो कि MD और CEO थे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के, उनकी जगह ली उन्होंने। और ये एज ए चेयरमैन CII ईस्टर्न रीजन रह चुके हैं। कौन से टाइम के? 2016 एंड 17 के। और इन्होंने लेड किया था CII नेशनल पैनल ऑन लीडरशिप एंड HR बीइंग चेयरमैन ऑफ CII झारखंड। ठीक है, तो ये CII झारखंड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब CII के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। CII की फुल फॉर्म क्या होती है? CII इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये एक नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और कब फाउंड हुई थी? वाज फाउंडेड इन 1895। क्या काम करती है ये CII एंगेज करती है बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और अदर सोशल लीडर्स को, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ के और रीजनल एजेंडास को आगे बढ़ा पाए। इट इज़ ए मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर हम देख चुके हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और जो पहले के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उदय कोटक। ठीक है, अब कौन है? TV नरेंद्रन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ अवार्ड्स हैं। हु ऑनर्स डॉक्टर हर्षवर्धन विथ स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर टबैको कंट्रोल। ठीक है, तो टबैको कंट्रोल के लिए इनको एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिली है। ऑन 31 मई 2021 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या किए इन्होंने हर्षवर्धन जो हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको सम्मानित किया इस अवार्ड के साथ। इन प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? विद जनरल डॉक्टरेट। ठीक है, उनको अवार्ड मिला फॉर हिज एफर्ट्स टू कंट्रोल टबैको कंजम्पशन इन इंडिया ऑन वर्ल्ड नो टबैको डे। ठीक है, 31 मई को नो टबैको डे होता है और उसी दिन उनको ये अवार्ड मिला इनके काफ़ी एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए टबैको कंजम्पशन को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनकी 2009 में काफ़ी एक अच्छा रोल था, काफ़ी एक अहम रोल था सिगरेट को बैन करने के लिए और हीटेड टबैको प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए। ठीक है, इस ईयर का थीम क्या है? थीम नो टबैको डे के दिन क्या थीम दिया है? कमिट टू क्विट। ठीक है, कमिट टू क्विट ये थीम है। और 31 मई को WHO ने 31 मई को क्या किया है? 31 मई को नो टबैको डे की तरह मनाने के लिए कहा है। टू एम क्या है इसका? टू एबोलिश द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट से ये टॉक्सिक मटेरियल हटाया जा सके। पहली बार कब ये नो टबैको डे बनाया गया था? ये बनाया था 1988 में।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे MOUs एंड एग्रीमेंट्स। क्या है इसके अंदर? BSc साइंस इंक पैक विद ESC। पहले तो BSc क्या है हमारा? BSc है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ESC क्या है? ESC इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, तो ESC के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंड करी जाती है। किस लिए फंडिंग होती है, किस लिए स्पॉन्सर किया जाता है इसको? टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम ICT सेक्टर। ICT सेक्टर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, और ये जो ESC ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ब्रिज की तरह काम करती है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। कुछ पॉलिसीज़ ले होती हैं इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में, उन पॉलिसीज़ की वॉयलेशन ना हो, इसलिए ये बीच में एक दोनों एंड्स को संभाले रखती है ये ESC। ठीक है, तो देखते हैं इनके अंदर क्या एग्रीमेंट हुआ। इन दोनों ने जो है आपस में हाथ मिलाए, BSc ने और ESC ने। ठीक है, एक MOU साइन किया। ठीक है, MOU साइन किया, और उस MOU का एम क्या था? एम वाज टू एम्फेसाइज द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग लिस्टेड इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस और स्टार्टअप में लिस्ट होने का क्या क्या फ़ायदे हैं उसको और ज़्यादा उजागर करने के लिए, उसको और ज़्यादा लोगों को ताकि पता चले कि अगर हम इस लिस्टिंग में आ जाते हैं तो हमें स्मॉल स्केल बिजनेस या स्टार्टअप में तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसको देखने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है? ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो या तो कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है या फिर इंस्टीट्यूशंस के बीच में साइन होता है। ठीक है, ताकि कुछ मुद्दों पे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये काम होगा तो इन जो सेट पैरामीटर्स पहले से ले किए होंगे, इन सेट पैरामीटर्स के हिसाब से ही होगा। उसको जितनी भी कंट्रीज़, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं अगर, या 2 या 2 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन स्टेटमेंट्स को या उन समझौतों को वायलेट नहीं करेगी किसी भी साइड से। ठीक है, लेकिन MOU और एग्रीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर MOU पास हो जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट उसको पहले साइन करता है और साइन होने के बाद वो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा भी अप्रूव करी जाती है, और वो MOU अप्रूव होने के बाद एग्रीमेंट बन जाती है, और वो एग्रीमेंट लीगल बाइंडिंग होती है। अगर लीगल बाइंडिंग का मतलब है अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों में से या जितनी भी कंट्रीज या इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको वायलेट कर देते हैं, तो वायलेट करने पे उनको कानूनी कार्रवाई होगी। जो कानूनी कार्रवाई भी पहले से लिखित होगी कि इस समझौते को अगर आपने तोड़ दिया तो इस तरीके की आपको लीगल कानूनी कार्रवाई के तहत या कानूनी सजा आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फिनटेक स्टार्टअप बॉक्सअप टाइज विद महिंद्रा इंश्योरेंस। ठीक है, तो जो फिनटेक है वो किसके साथ टाई अप होगी? महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ। बॉक्सअप ए केरला बेस्ड स्टार्टअप हैज़ टाइड विद महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड टू प्रोवाइड लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू द COVID-19 ट्रीटमेंट। ठीक है, बॉक्सअप इज प्रोवाइडिंग दिस कम्प्रिहेंसिव सर्विस अक्रॉस द स्टेट थ्रू, किसके द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है? अक्षय केंद्र एंड सपोर्ट फ्रॉम MIBL। MIBL इज महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड। ठीक है, बॉक्सअप हैज़ इंट्रोड्यूस ए ग्रुप कोविड प्लान इन विच इंडिविजुअल विल गेट ए लमसम बेनिफिट ऑफ 25,000
ठीक है, जो कोविड कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं ऐसे इंडिविजुअल को 25,000 लमसम अमाउंट का बेनिफिट दिया जाएगा बॉक्सअप द्वारा। ठीक है, ये हुई ये वाली खबर। उसके बाद देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। NCPCR लॉन्चेस ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज। NCPCR क्या है? हमने प्रीवियस क्लास के ही करंट अफेयर में देखा था कि NCPCR क्या है। NCPCR इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसने एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया था जिसके बारे में हमने बात भी करी थी, बाल स्वराज। जो पोर्टल क्या करेगा, जो भी बच्चे कोविड के टाइम पीरियड में किसी तरह की नीड की रिक्वायरमेंट में है या फिर किसी तरह की प्रोटेक्शन चाहिए उनको ट्रैक किया जा सकता है इस लिंक के द्वारा। और ट्रैक ही नहीं किया जा सकता सिर्फ, साथ में जो ऑफिसर्स हैं या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको कोई गुमशुदा बच्चा या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसकी मदद की ज़रूरत है या कोविड से इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसका डाटा भी वो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको बाद में रिट्रीव किया जा सके। ठीक है, जिसको बाद में लिया जा सके। ठीक है, तो यही इसका पर्पस है। उसके बाद NCPCR के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं कि NCPCR कब फाउंड हुई थी। इट वाज फाउंडेड इन 2007। हेडक्वार्टर दिल्ली में है NCPCR का। फ़िलहाल चेयरमैन कौन है? प्रियांक कानूनगो। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंदर NCPCR आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कब फाउंड हुई थी? इट वाज फाउंडेड ऑन 30 जनवरी 2006। हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? देबश्री चंदूरी कृष्णराज। और यूनियन मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस के करंट अफेयर देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। ठीक है, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।